हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो होगा कंडक्शन सिस्टम। ये हमारा सीवीएस में पार्ट 3 रहेगा। और कंडक्शन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे हार्ट में मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज़ जिनमें कैपेबिलिटी होती है किस चीज़ की, इम्पल्स जनरेशन करने की। इम्पल्स जनरेशन करके क्या होगा, हार्ट में एबिलिटी आएगी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा तब जाके हार्ट में ब्लड पंप करने की कैपेबिलिटी आएगी, तब जाके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। तो यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज के बारे में। और जब हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं तो 3 तरह के ऑटोमेटिक टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर एक तो एसए नोड आ जाएगा, एवी नोड आ जाएगा और हिस-पर्किंस सिस्टम आ जाएगा। हिस-पर्किंस सिस्टम खुद में 2 सिस्टम्स होते हैं और वो हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले कंडक्शन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये जो टर्म्स है इनकी फुल फॉर्म्स बता देता हूं। तो यहां पे जो सबसे पहली टर्म थी या पहला सिस्टम था हमारा एसए नोड। एसए नोड को हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। एट्रियल नोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एट्रिया में मिलेगा और वो हम देखेंगे। और दूसरा हमारा आता है एवी नोड, और एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे आगे ये जो जहां पे हमें मिलेगा, जो इसकी लोकेशन है वो एट्रियो और वेंट्रिकल के पास है, बिल्कुल एट्रियो और वेंट्रिकल के जंक्शन के पास है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और लास्ट में हमारा हिस-पर्किंस सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे। और हिस-पर्किंस सिस्टम खुद में 2 सिस्टम्स का बना हुआ है और इसमें क्या क्या आता है, एक तो बंडल ऑफ हिस आता है और पर्किंजे फाइबर्स आता है। और ये सारे सिस्टम्स क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे हार्ट में ये कहां मिलते हैं और कैसे ये काम करते हैं और कैसे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है, ताकि हार्ट में कैपेबिलिटी आ जाए इंपल्स जनरेशन करने की, हार्ट इंपल्स जनरेट कर पाए। और उसके साथ साथ क्या होगा, जब हार्ट इंपल्स जनरेट करेगा हार्ट पे एबिलिटी आ जाएगी ब्लड को सर्कुलेट करने की, क्योंकि हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा। अब इसको प्रॉपरली समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे मैं हार्ट के 4 चैंबर्स को ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने हार्ट के 4 चैंबर्स ड्रॉ किए और ये अगर मैं डेजिग्नेट करूं, ये आपका राइट ऑरिकल है और ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और ये यहां पे राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑलरेडी ये चीजें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम ये जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज है इनकी लोकेशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अब इसको समझने से पहले अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊं कि कंडक्शन सिस्टम करता क्या है, कैसे इंपल्स जनरेट होती है और इसका मतलब क्या है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम भी आप सबको कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट कराता है पूरी बॉडी में। और हमने इसको कोरिलेट किया था मोटर से कि हार्ट बिल्कुल काम करता है एक मोटर की तरह। आपके घरों में मोटर होता है, वो क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है ताकि पानी ऊपर वाले फ्लोर्स में जाए। लेकिन वो प्रेशर जनरेट करने के लिए पहले उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी दोगे। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी मोटर को, वो प्रेशर जनरेट कहां से करेगा और पानी कहां से ऊपर जाएगा। और सेम यहां पे आपका हार्ट भी प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन हार्ट में वो एबिलिटी तो आनी चाहिए वो प्रेशर जनरेट करने की। और वो जो एबिलिटी है हार्ट में कि जो प्रेशर जनरेट करने की एबिलिटी है, वो आएगी कहां से, कंडक्शन सिस्टम से आएगी। गॉड ने आपके हार्ट में स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज रखे हैं जो खुद से कैपेबल है इंपल्स जनरेट करने के लिए। जैसे आप मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हो और फिर क्या होता है, प्रेशर बनता है, पानी ऊपर जाता है। सेम तरीके से आपके हार्ट का ये स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम या ऑटोमेटिक टिश्यूज जो है, ये क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर हार्ट में कैपेबिलिटी आती है इंपल्स जनरेट करने की, और उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, और इन टर्न क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो यहां पे सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं इन ऑटोमेटिक टिश्यूज की। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एसए नोड। एसए नोड यहां पे मिलता है हमें। ये जो मैंने ड्रॉ किया यहां पे, ये आपका स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू होता है और ऑटोमेटिक टिश्यू होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एसए नोड। ऑलरेडी मैंने एसए नोड की फुल फॉर्म अभी आपको बताया कि एसए नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड। एट्रियल क्यों बोला, क्योंकि ये कहां पे है, राइट एट्रियम में।
और है क्या, ऑटोमेटिक टिश्यू है। का मतलब यह है कि इसमें कैपेबिलिटी है इंपल्स जनरेट करने की, करंट जनरेट करने की, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो यहां पे आपका ऐसे नोड होता है। और अगर मैं इसकी लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन बताऊं तो ये कहां पे होता है, ये होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। अगर आप देख रहे हो तो मैंने ये जो ऐसे नोड बनाया, ये कहां पे बनाया मैंने, राइट जो ऑरिकल है, राइट ऑरिकल आपका, उसके ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड में बनाया। तो ये आपका ऐसे नोड है। तो ये हमारा पहला ऑटोमेटिक टिश्यू है। दूसरा ऑटोमेटिक टिश्यू कौन सा है, दूसरा ऑटोमेटिक टिश्यू है हमारा एवी नोड। और एवी नोड की लोकेशन क्या है, यहां पे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एवी नोड। एवी नोड क्या बताया था मैंने, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों है, अगर आप देखो यहां पे ये जंक्शन है, और ये जो जंक्शन है किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और यहां पे है, तभी इसका नाम क्या बोला हमने, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या है, ये भी एक ऑटोमेटिक टिश्यू है जिसमें कैपेबिलिटी है इंपल्स जनरेट करने की, करंट जनरेट करने की, ताकि आगे क्या करे, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तब जाके ब्लड सर्कुलेट होगा। ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे हम कंडक्शन सिस्टम समझ रहे हैं। तो दो चीजें समझी, एसए नोड और एवी नोड। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यूज है। अब आगे मैंने एक और सिस्टम के बारे में बताया था, एक और स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था जो हमें डिस्कस करना है, और वो मैंने बताया था हिस-पर्किंस सिस्टम। हिस-पर्किंस सिस्टम खुद में दो सिस्टम्स का बना हुआ है, एक तो बंडल ऑफ हिस प्लस पर्किंजे फाइबर्स। मैं अगर यहां पे लिखूं जो हिस-पर्किंस सिस्टम है, हिस-पर्किंस सिस्टम खुद में दो सिस्टम्स का बना हुआ है, एक तो आपका बंडल ऑफ हिस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और पर्किंजे फाइबर्स। अब इनकी लोकेशन समझते हैं। यहां पे अगर मैं आपको ये जो लाइन दिख रही है, मैंने लास्ट टाइम बताया था जब हमने एनाटॉमी डिस्कस की थी, मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये लाइन क्या है, सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के बीच का वॉल है। तो ये जो वॉल है ये कुछ इस शेप में होता है, और आगे ये इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये ड्रॉ किया था। तो यहां पे ये जो वॉल मैंने बनाया ये क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के बीच की जगह है, और आगे इसकी कंटिन्यूएशन ऐसी होती है। और ये क्या है, मस्कुलर सारा सिस्टम है, मसल है। अब यहां पे इस इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम में यहां पे हमें मिलता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और इसी बंडल ऑफ हिस की कंटिन्यूएशन होती है दोनों साइड में वेंट्रिकल्स के ऐसे, और ये जो बंडल ऑफ हिस की कंटिन्यूएशन है जो फाइबर्स के शेप में वेंट्रिकल्स में जा रही है, इसको हम बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। तो यहां पे मैंने चार सिस्टम्स बनाए, एक तो आपका एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स। सारे के सारे क्या है, ऑटोमेटिक टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। जो पर्किंजे सिस्टम है ये फाइबर्स का बना हुआ है, और ये जो सारे सिस्टम है इनमें कैपेबिलिटी है इंपल्स जनरेट करने की। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है इंपल्स जनरेट करने के लिए, वो है एसए नोड। एवी नोड भी करता है, हिस पर्किंस सिस्टम भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है, एसए नोड करता है। जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी तब जाके हार्ट में कैपेबिलिटी आएगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, और ऐसे नोड की ही इंपल्स आगे ट्रैवल करेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एवी नोड और बंडल ऑफ हिस खुद में इंपल्स जनरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंपल्स जनरेट करते हैं वो ऐसे नोड के मुकाबले में पावरफुल उतनी नहीं होती। लेकिन हां, अगर किसी भी कारण से ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि बंदे की डेथ हो जाए या कुछ इशू हो जाए, क्योंकि तब क्या होता है, ऐसे नोड की जगह आपका एवी नोड काम करने लगता है और एवी नोड इंपल्स जनरेट करता है। लेकिन हमें पता है कि एवी नोड की जो इंपल्स है वो उतनी पावरफुल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर्स का यूज करना पड़ता है। और आपने सुना भी होगा, पेसमेकर्स को इंसर्ट किया जाता है यहाँ पे आपकी कॉलर बोन के नीचे, और इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हार्ट में इंसर्ट किए जाते हैं, और वो इंपल्स जनरेट करते हैं ऐसे नोड की जगह पे। तो मैं दिखाऊंगा आपको ये इंपल्स जनरेट होती कैसे है।
और तब हम समझेंगे कि कंडक्शन सिस्टम है क्या। तो यहां पे अब मैं इंपल्स कैसे जनरेट होती है वो दिखाऊंगा। तो आपकी इंपल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से और वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। आई होप यहां पे दिख रहा है ये। तो इंपल्स ट्रैवल करती है ऐसे नोड से एवी नोड। कैसे ट्रैवल करती है? ऐसे नोड से एवी नोड। और सेम इंपल्स ट्रैवल करती है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। तो जब ऐसे नोड से इंपल्स निकली, कहां ट्रैवल किया? एवी नोड और आपके लेफ्ट ऑरिकल में। इससे होगा क्या? आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। जो ऑरिकल्स में ब्लड है वो कहां आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे मैंने दिखाया जो ऐसे नोड से इंपल्स निकलती है वो एवी नोड तक जाती है और उधर से कहां जाती है? लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहां से एवी नोड से ये इंपल्स ट्रैवल करती है कहां से? बंडल ऑफ हिस से। अब हमारी इंपल्स कहां जा रही है? बंडल ऑफ हिस से जा रही है। और बंडल ऑफ हिस से होते हुए ये इंपल्स कहां जाती है? पर्किंजे फाइबर्स में जा रही है। और यहां पे जब ये इंपल्स ट्रैवल कर रही है एवी नोड से हिस पर्किन सिस्टम में, तो फाइनली हमारी इंपल्स कहां पहुंच रही है? वेंट्रिकल्स में पहुंच रही है। और इससे क्या होगा? कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आपके वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहां जाता है? आपका एक साइड जो राइट साइड है ये लंग्स में पहुंचाएगा और लेफ्ट साइड कहां पे पहुंचाएगा? ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आपका ये स्पेशलाइज ऑटोमेटिक टिश्यूज काम करेंगे, जब ये इंपल्स जनरेट करेंगे, तब जाके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा और तब जाके ब्लड सर्कुलेट होगा। लेकिन इंपल्स हमने देखा कैसे ट्रेवल होती है? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से कहां जाती है? एवी नोड। एवी नोड से कहां जाती है? बंडल ऑफ हिस। फिर कहां जाती है? पर्किंजे फाइबर्स में। और फिर जाके वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताई जब ऐसे नोड टू एवी नोड और लेफ्ट ऑरिकल में जाएगी, तो ये यहां पे क्या करेंगे? ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब ये जो इंपल्स ट्रेवल हुई ऐसे नोड टू एवी नोड टू हिस पर्किन सिस्टम, इसी को हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि ये जो इंपल्स है ये कैसे करती है पूरे हार्ट में। तो ये जो मैंने दिखाया ऐसे नोड टू एवी नोड टू हिस पर्किन सिस्टम या बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स, यही आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। यहां पे हमने देखा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को अगर मैं समराइज करूं, लास्ट में मैं यहां पे इसको समराइज कर रहा हूं। हमने देखा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में कि कैसे इंपल्स ट्रेवल करती है ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और वहां से पर्किंजे फाइबर्स में। और ये जो सिस्टम्स है ऐसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस पर्किन सिस्टम, यही बनाता है आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। और ये जो इंपल्स ट्रैवल करती है ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और वहां से पर्किन सिस्टम में, तो यही मेन रोल होता है कंडक्शन सिस्टम का। और ये जो इंपल्स ट्रैवल करती है, क्यों ट्रैवल करती है, इसका रोल क्या है? क्योंकि तब जाके हार्ट में कैपेबिलिटी आएगी, हार्ट में करंट आएगा, तब जाके आपका हार्ट कैपेबल होगा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। जब ये सिस्टम होगा तब जाके हार्ट में आयन ट्रांसफर होगा। हमेशा याद रखिए, सोडियम क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन के टाइम कौन सा आयन जाता है? पोटेशियम। हमेशा याद रखना है इस चीज को, सोडियम कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये जो आयन्स है ये कब निकलेंगे? जब आपका कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली काम करेगा, जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी, तब जाके आपका आयन ट्रांसफर होगा, तब जाके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा और तब जाके ब्लड सर्कुलेट होगा। तो यहां पे हमने कंडक्शन सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया। तो यहां पे कंडक्शन सिस्टम कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्शंस ऑफ हार्ट करेंगे। थैंक यू।